आज क्यों है? ये अभी तक 10 बार प्रोटेस्ट है और हम अगले ये 10वां प्रोटेस्ट है। और जब तक हमारा जो चोरचांदपुर से मितई को दबा के भगा के उसका घर जलाया था, जब तक वहीं पे वापस नहीं होंगे हम वहीं पे प्रोटेस्ट आते रहेंगे, क्योंकि हम चाहता है मणिपुर के जितने भी कम्युनिटीज है हम प्यार से रहना चाहता है। और ये किसी नार्को टेररिज्म ने इसको हमारा पीसफुल कोएक्सिस्टेंस को दे हैव एक्चुअली ब्रोकन आवर थिंग। तो हम बट वी विल विन द वॉर बिकॉज हमारा प्यार विल जीत, जो प्यार is bigger than the hatred. So we will win in this war. But till the people who have been displaced, जो कुकी हो इम्फाल से चला गया था वो भी वापस आना है, जो मितई है मोरे से और चोरचांदपुर से घर वो भगा के आया है उन लोगों को भी वापस करना है। जो हमारा अगर सुलझ जाती है तो क्या आप दोनों समुदाय के लोग एक साथ रहने के लिए क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि मणिपुर तो ऐसे ही है, मणिपुर इज लाइक मिनी इंडिया। क्रिश्चियन भी है, मितई भी है, सनामई भी है और ऑल कम्युनिटीज आर देयर। लेकिन जब यही सवाल कुकी समुदाय के लोगों से पूछा जाता है तो वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं रहना हमको इस साथ। तो ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ये अभी इसी लड़ाई की वजह से नहीं आ रहा है, वो पिछले 20 साल से 30 साल से वो लोग मांग कर रहा है, मगर वो लोग सरकार के साथ लड़ाई नहीं कर रहा है, वो मितई समुदाय मणिपुरी कम्युनिटी को अटैक कर रहा है। सो हमारा कहना है जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मणिपुर इज ए वेरी स्मॉल स्टेट। क्यों मांग रहे हैं वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन? वो मांग रहे हैं कि इट्स लाइक सिर्फ कुकी के लिए एक लैंड बनाना चाहता है, इसीलिए वो मांग कर रहे हैं। सो हमने ये मांग किया था जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे ये नहीं हो पाएगा, हम साथ में रहेंगे और साथ में जिएंगे। चाहे वो कुकी हो चाहे मितई हो, तो कुकी समुदाय के लोग कहते हैं कि हमको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। क्यों चाहिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन? एक्चुअली वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन वो मांग कर रहा है कि वो लोग मणिपुर के अंदर पे सिर्फ कुकी के राज करना चाहता है और वो इसी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पे खुला से पॉपी प्लांटेशन करने के लिए और जो भी जितने फॉरेस्ट लैंड है। क्यों आखिर क्यों करते हैं ये प्लांटेशन, और क्या इनके पीछे जो है कोई और है या सिर्फ अपने समुदाय के लोग इकट्ठा करके प्लांटेशन कर रहे हैं? हमारा कहना है कि अभी मणिपुर के अंदर में जितने भी फॉरेस्ट लैंड है उसमें कम से कम 15,000 एकर्स के अंदर पे पॉपी को डिस्ट्रॉय किया गया था। उसके अंदर पे 13,000 हेक्टेयर्स है वो कुकी डोमिनेटेड एरियाज में है। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द एरिया का पॉपी प्लांटेशन है वो कुकी डोमिनेटेड एरिया में होता है। तो इसमें सरकार ने उसके ऊपर में डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने इसको रोकने के लिए एक दंगा शुरू कर दिया। सो और वो चाहते कि हाँ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन करो, सो दैट वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में चाहे जो करें वो हमारी आजादी चाहते हैं। ये एक नार्को टेररिज्म का एक मांगे कि गोल्डन ट्रायंगल है, जो भी पब्लिक प्लांटेशन होता है उसमें सेपरेट कोई टेरिटरी चाहता है। तो ऐसी तरह मणिपुर के अंदर पे गोल्डन ट्रायंगल की तरह एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन करके गोल्डन ट्रायंगल की तरह करना चाहता है। सो इट्स एक्चुअली वेरी मच पार्ट ऑफ द नार्को टेररिज्म डिमांड। क्या यही वजह है कि कुकी और मितई दोनों एक साथ वो कह रहे हैं, कुकी वाले कह रहे हैं कि मितई वालों के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं? नहीं, अभी ये वही तो कह रहा हूँ, ये इस प्रॉब्लम से शुरू हुआ था। पहले तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो कुकी भी हमारे साथ में रहते, मितई के साथ में रहते। तो ये पहली बार कुकी के साथ मेरा कहना है कि अभी ये पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो अभी वो लोग भी समझ जाएंगे कि मणिपुर साथ में रहना है और इसका ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सवाल जब हम आपको बता दें, ग्लैडी एक जो बहुत चर्चित चेहरा है अपने समाज की, जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको जो है वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ही चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे घुमाकर वो भाग दें। आप लोग ये समझना पड़ेगा मणिपुर का वैली एरिया है, ये सिर्फ 10% है और पूरा हिल एरिया 90% है।
उसमें नागा भी रहते हैं, कुकी भी रहते हैं, मैते भी रहते हैं और नेपाली भी रहते हैं। तो हम किस किस एरिया को सेपरेट करेंगे, वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा सेपरेट टेरिटरी नहीं है कि नो अभी यहाँ को ऐसा कोई टेरिटरी है सिर्फ एक कम्युनिटी कोई भी नहीं है मणिपुर के अंदर पे, ऐसा कोई टेरिटरी नहीं है ये कुकी का है, ये नागा का है, ये मीते का है, सब में मिल के रहते हैं। तो आप ऐसे कैसे बांटेंगे, ये तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां भी लगी हुई हैं जो करवा रही है? नहीं, ये अभी वही तो मैं कह रहा हूँ, जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज है, तो बांग्लादेश में भी उसका अपने सेपरेट कुकी लैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बर्मा में भी एक उसका लड़ाई चल रहा है। मणिपुर का इशू है, सिर्फ एक सेपरेट एंटिटी नहीं है, वो लाजर बर्मा, इंडिया और म्यांमार सब मिलके एक कुकी का बड़ा कुकी लैंड बनाना चाहता है। तो इसकी वजह से उन लोगों ने दंगा शुरू किया। तो अभी वो लोग मांगने के लिए तो कुछ भी मांग सकते हैं। टेररिज्म का जो है वो जिक्र हो रहा है, वही तो, नार्को टेररिज्म इज अ वेरी डेंजरस थिंग। तो अभी हमारा मणिपुर के अंदर पे जितना भी फॉरेस्ट लैंड है उसमें पॉपी प्लांटेशन किया गया है, तो उसको रोकने के लिए हमने मांग किया था। हम कुकी के खिलाफ नहीं है, हम ये नहीं कहते हर कुकी फॉरेनर है, हम नहीं कहते, लेकिन कुकी प्लांटेशन कर रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ कुकी नहीं कर रहे, बाकी का और भी कर रहा है। हमारा लड़ाई कुकी के ऊपर में नहीं है, हमारा लड़ाई तो सिर्फ ये है कि पॉपी प्लांटेशन को हटाना है। जो भी कुकी हो, मैतेई हो, कोई भी हो, जिस समुदाय हो, इंडिया गवर्नमेंट को, होम मिनिस्टर हो, असम राइफल भी है, क्योंकि असम राइफल भी जितना भी पॉपी प्लांटेशन के जगह पे असम राइफल का कैंप है, उसका मतलब ये नहीं है, ये है कि वो भी पता है। So they are also not saying anything. It means that there are some vested interests within the security forces also. और किसी पिछले साल कुछ ईयर के पहले अब मिलिट्री का ऑफिशियल वाला वो ड्रग के साथ पकड़ा था। So drug business is a very huge business. तो सिर्फ एक कम्युनिटी के ऊपर में हम नहीं बोल सकते, मगर पॉपी प्लांटेशन को दबाना है। अच्छा, ड्रग्स वगैरह पकड़े जा रहे हैं, तो क्या वहाँ की जो सरकार है वो पूरी तरीके से अभी भी चुप ही है? हाँ, जो ये ड्रग्स है वो सरकार भी वो कोशिश कर रहा है, मगर वो लोग छोटा आदमी को पकड़ रहा है, बड़ा आदमी तो पकड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, जो भी हो, तो हमारा कहना है कि मणिपुर को फ्री पॉपी बनाना है, जो भी हो उसी से बंद करवाना है। तो हमारा कोई किसी से कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में हमारा कहना है, इलीगल इमिग्रेंट्स के लाइक अभी तक कितना इमिग्रेंट्स है हम पता नहीं है, मगर ये पता है कि बहुत इलीगल इमिग्रेंट आया हुआ है, मगर ये सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हटाना, उसको आइडेंटिफाई करना और इसको डिपोर्ट करना। और अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही सर, वो लोग कुछ नहीं किया है। मगर फरवरी में मणिपुर गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया था, उसका नाम है मणिपुर पॉपुलेशन कमीशन। तो ये फरवरी में बनाया था। ये भी मणिपुर का प्रजा ने जितना संगठन करने के बाद 10 साल संगठन करने के बाद ये कमीशन बनाया था। तो कमीशन ने कुछ काम भी शुरू कर दिया था और उन लोगों ने कुकी आइडेंटिफाई करके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से जो कुकी फॉरेनर्स हैं, कम से कम 5,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया था। तो वो लोग अपने एक सेटलमेंट और एक जगह बना के उसमें रहने के लिए कोशिश किया था, मगर वो लोग वहीं पे नहीं रहना चाहते, वो लोग घर बना के रहना चाहता है। तो इसी स्टेप को रोकने के लिए ये धंधा शुरू किया था। अच्छा, हम जब सवाल पूछा कि उनसे, तो उन्होंने ये भी कहा, हमने जब पूछा तो, कि जो मंदिर तोड़े गए आप लोगों के, वो आप लोगों ने खुद तोड़ा। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि ये बहुत अफसोस की बात है कि मणिपुर के अंदर में अभी तक भी चर्च इम्फाल में सारे अभी कुकी का चर्च और भी है, और नागा का जो भी चर्चेस है अभी भी है, और इम्फाल में भी है। मगर मैं ये एक सवाल आपको पूछूंगा कि आप मई 3 के पहले एक भी चर्च बर्निंग का कोई इशू नहीं है, क्योंकि मितई ने चर्च वो अटैक किया था, वो मई 3 का एक रिजल्ट था। उसके पहले कोई ऐसा इशू नहीं था, मगर पिछले 5-10 साल से मैतेई का जो भी रिलीजियस प्लेसेस है उसमें अटैक करना ऑलरेडी कुकी लोगों ने कर दिया था। मैं आपको बताता हूँ,
2015 पे जब मणिपुर में एक ILP का मूवमेंट हुआ था, इसी समय पे मोरे पे मणिपुर का कोंडोंग लाइम्पी को उन लोगों ने आग लगाया था और घर को जलाया था। उस समय में मैतेई कुछ नहीं बोला, ठीक है। और 2020 में 2020 में मणिपुर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस है, उसका नाम है कोवरू। ये कोवरू मैतेई के लिए जान है। इट्स लाइक अमरनाथ यात्रा, तो हिंदू अमरनाथ यात्रा है। इसी का कोवरू को, पूरा कोवरू के हिल रेंज को उन लोगों ने आग लगा दिया है और उन लोगों ने पॉपी प्लांटेशन करने के लिए पूरा कोवरू रेंज इसे फॉरेस्ट लैंड, इसे रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, तो पॉपी प्लांटेशन करने के लिए पूरा हमारा सीक्रेट प्लेस है, उसका कुछ जगह छोड़ के पूरा हिल रेंज को आग लगा दिया था। तो ये हमारा ऊपर में बहुत हार्ड रोप है वो था। इट्स लाइक इफ यू आर बर्निंग अमरनाथ यात्रा तो क्या बोलेगा। तो ये पिछले 2 साल से चल रहा है। तो मैतेई ने उस समय पे भी कुछ रिएक्शन नहीं किया था, ठीक है। और एक मंदिर है, ये मंदिर है हमारे शिव मंदिर है, 200 साल से उस कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी जला दिया था। तो इसके लिए एक रिएक्शन आया था, वो चर्चेस ब्रेक किया था। हमारा कहना है चर्चेस को बंद नहीं होना चाहिए। मैतेई समुदाय के लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर आते हैं और कहते हैं कि हमारे लोगों को मार दिया गया। जब ये सवाल वहाँ ग्लैडी से पूछा जा रहा है तो ग्लैडी कह रही है कि वो खुद अपने ही लोगों को मार रहे हैं, खुद अपने ही लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये तो एक लाइक ये मैतेई और दूसरे लोगों का फर्क यही है। हमारा तो ये है कि अभी आप लोगों को दिखाएंगे कम से कम अभी 75 पीपल हैव बीन किल्ड बाय द कुकी टेररिज्म, ठीक है। और अभी तक 30 लोग अभी मिसिंग है। उसके अंदर में एक लड़की है, अभी वो भी पता नहीं है। और ये हमारा आज का प्रोटेस्ट इसलिए कर रहा है कि ऑन 3 मई 3 तारीख में पूरा हमारा चुरचांदपुर के अंदर में 18,000 फैमिली को जला दिया था। उसी समय पे घर जला दिया है और इवन पीपल ऑल्सो बीन किल्ड। सिर्फ नहीं है, हमारे एक माता है, वो 37 इयर्स का एक लेडीज है, उसके 3 बच्चे हैं। वो वही घर से वो एक्चुअली वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसको 5 लोगों ने बलात्कार किया था। तो ये पहले तो आया नहीं था, बाद में आया था, मगर अभी तक इस केस के मामले पे कोई कार्रवाई नहीं किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी नहीं किया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी नहीं किया। तो इसके वजह से हम ये कह रहे हैं कि जो उस दिन में बलात्कार हुआ था उन लोगों को पकड़ना चाहिए। सरकार पूरी तरीके से अपने काम में जो है वो फेल है और उसके ऊपर से जो वहाँ पर और कारनामे हो रहे हैं उस पर भी ध्यान नहीं दे रही। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। जो एक हमारा बहुत अफसोस की बात है कि क्योंकि 2 लड़कियों को प्रदर्शन हुआ था, सब मैतेई लोग उसके खिलाफ है। और मेरा भाई भी अपने घर से आके इतना संगठन आके उसके घर को भी आग लगाया था। और जितना भी इम्फाल में मैतेई लोगों ने बोला कि ये नहीं चलेगा, उन लोगों को दंड होना चाहिए, ऐसा आया था मैतेई के लोगों पे। अभी जब कुकी एक मैतेई का रेप का केस आया था, उसमें एक कुकी सिविल सोसाइटी, एक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन किसी कॉन्डेम भी नहीं किया। ये है फर्क। जो कुकी के साथ हुआ है हम लोग उसके खिलाफ है, ठीक है। और मेरा भाई भी उसके खिलाफ है और हमारे पूरा संगठन उसके खिलाफ है। मगर अभी हमारा एक मैतेई की लेडी का रेप हुआ था, तो कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए ना। उन लोगों ने खुद ही कर लिया, तो अभी तो खुद रेप खुद करेंगे। ग्लैडी के और उनके समुदाय के लोगों का कहना नहीं, मेरा एक लड़की ने अभी उसने जबान दिया है कि वो एक्चुअली 650 के आसपास में उसको 5 लोगों ने पकड़ के बलात्कार किया था। 4 लोग उसका FIR के तरफ से वो कह रहा है 4 लोगों ने किया है, मगर 5 वाला ने किया नहीं किया वो पता नहीं कि वो अनकॉन्शियस था। तो ये अभी मीडिया में, नेशनल मीडिया में सब आ गया है ना। तो इसका मतलब कि और मेडिकल टेस्ट भी हो गया है। तो एक देयर इज एन एलिगेशन ऑफ रेप by the 5 miscreant of Kuki, but if a reasonable organization from other communities should also condemn such kind of thing, like Meitei condemn when the Kuki 2 girls were paraded naked, वो हम उसके खिलाफ था। ऐसे होना चाहिए, है ना। तो हमारा है कि अभी तक उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है। और मणिपुर की सरकार ने भी जो 2 लड़की के साथ हुआ था उसके एज ए पार्ट ऑफ द कंपेंसेशन 10 लाख करके देके उन लोगों को कंसोल करने की कोशिश भी की है। इंटरनेट बैन है, अभी तो इंटरनेट बैन है। अभी तो क्या लगता है आपको क्यों बैन है अभी?
अभी सब ने बोला है कि इंटरनेट को भी ओपन होना चाहिए, क्योंकि अभी इसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, इंफॉर्मेशन गलत जा रहा है, मगर सभी जगह में बैन नहीं है। कुछ इंफॉर्मेशन बाय इंटरनेट फैल रहा है, कौन फैला रहा है? वो लोग लाइक इफ यू आर नॉट गेटिंग इन ट्रू इन्फॉर्मेशन तो कुछ लोग उसको बनाएंगे और देयर इज अ रूमर्स विल बी कमिंग अगेन एंड अगेन। तो इंटरनेट, यू कैन नॉट स्टॉप इंटरनेट फॉर मोर देन 4 months। इंटरनेट इज अ लाइफ, जो बैंकिंग होता है, जो भी होता है वो इंटरनेट के साथ होता है। तो इट्स लाइक इट्स एक्चुअली अलाउइंग टू नॉन एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन ना पहुंचे इसलिए उसको अभी तक नहीं उसके लिए नहीं है, उससे कुछ एजेंडा भी होगा। हमारा मांग कि इंटरनेट भी खोलना चाहिए और इंफॉर्मेशन भी अभी इंटरनेट एक्चुअली बैन निकालना चाहिए। हाँ, ये जो है ये मतई समुदाय के हैं और यहाँ पर आए धरना, आज इनका 10वां धरना है यहाँ पर, और इनका कहना है कि जिस तरीके से जो है कुकी और मतई समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वहां से जंगल काट रहे हैं और नार्को टेररिज्म का भी इन्होंने जो है वो जिक्र किया, बहुत सारी ऐसी चीजें। और इंटरनेट सरकार पूरी तरीके से अभी भी फेल है, 147 दिन हो गया है, लेकिन अभी भी वहां पर जो आपस में लड़ने झगड़ने की जो उनकी कहे हम 147 दिन की परंपरा पिछली चली आ रही है, वो अभी भी पूरी तरीके से जो है रफ्तार पकड़े हुए। अब देखने की बात ये होगी कि ये आखिर कब रुकेगी, बताइए। हाँ, और मैं आज का प्रदर्शन का बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। ये हमारा महिला पाइबी है, ये हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट, और उसके महिला पाइबी की वजह से हम अभी तक जिंदा है। पिछले साल से जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स का जो भी हुआ है, even in that also Maira Paibi are defending the community. तो अभी Assam Rifle and security forces are actually campaigning against the Maira Paibi for delegitimization. ठीक है, तो Maira Paibi ये कह रहा है कि Assam Rifle and security forces, they are not protecting, they are not doing their work. Their work is to protect the people, but they have failed to protect the people. Rather, they are blaming to the women organization. वो गलत है। वो women organization को जो हाँ, ये लाइक वो उसका अपने काम नहीं कर, they are not doing their work, but rather they are blaming to the Maira Paibi. वो गलत है। और ये इसके खिलाफ में भी आज संगठन है जो मणिपुर से Maira Paibi के लीडर है, यहाँ पे आया है। So they are coming here. So हमारा Maira Paibi है जो उन लोगों का एक्चुअली ये मांग है कि सस्पेंशन ऑपरेशन को हटाए। सो सस्पेंशन ऑपरेशन क्या होता है? ये एक एग्रीमेंट है कि बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कुकी के बीच में जो एग्रीमेंट्स है उसको हटाने के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस आर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द कुकीज बिकॉज ऑफ सस्पेंशन ऑपरेशन। मगर हमारा आप भी ये सोचिए, व्हाट इज द रोल ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस? सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है कि कोई किसी बंदूक लेके अभी अनजान और सिविलियन को मारे तो उसको रोकना है, उसका रोल इज टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटी, है ना। बट दे आर नॉट डूइंग, they are in other sense they are watching, they are just like spectator। जितने भी फोर्स है ये बैठ के उसको देख रहे हैं। लाइक अभी तो ये चल रहा है, अभी इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था कि आसाम राइफल्स their hands are tied because they are not getting order from the higher authority because of वो सस्पेंशन ऑपरेशन का प्यार का बंधन है। कुकी और आसाम राइफल्स और सिक्योरिटी का प्यार का बंधन की वजह से जो मैतेई का फैमिलीज को आग जलाया था, उन लोगों ने एक्शन नहीं लिया था। तो अभी जब तक सस्पेंशन ऑपरेशन नहीं हटाएंगे तो आसाम राइफल और सिक्योरिटी फोर्सेस उनके ऊपर में एक्शन नहीं लेगा। इट इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ आसाम राइफल ऑल्सो, इट इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ आर्मी। मेरा कहना है कि हमारा जितने भी मैतेई है वो फोर्स में है, असम राइफल्स में है और आर्मी भी है, कैप्टन में भी है। सो प्रॉब्लम इज नॉट विद देम, द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट ऑर्डर्ड to take action against those, because if they are not getting order, how can they take action? So suspension of ये प्यार का बंधन है, उसको तोड़ना चाहिए। जब तक प्यार का ये प्यार के बंधन में फंस रहा है पूरी तरीके से मैतेई समुदाय। हाँ, जो ये मणिपुर का एक वैली है जो हमारा सस्पेंशन ऑपरेशन का 15 डिजिग्नेटेड कैम्प है वो पूरा कॉर्नर किया है। सो
वह ये मीडिया में भी ये आया है, जो भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का केम है उसके पास में असम राइफल्स है। तो जो भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग है उसके किसी सम बिहाइंड है असम राइफल का कैंप भी है। तो पीपल का अभी बहुत विटनेस भी आ गया है। उन लोगों ने कहना है जो मणिपुर में सस्पेंशन ऑपरेशन नहीं हटाएंगे तो चुरचांदपुर के मैतेई लोग कैसे वापस आएंगे और मोरे के कैसे लोग वापस जाएंगे। तो हमारा मांग है कि मैना पाइबी के ऊपर में और इसके खिलाफ में जो आप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो मत करो। हमारा कहना है अपने काम करो। ऐसे सिक्योरिटी फोर्सेस आपका काम है लोग को प्रोटेक्ट करना, लोग को बचाना, ये आपका काम है। तो ये काम नहीं कर रहा है तो देख रहे हैं इसकी वजह से कुकी और इवन मैतेई लोग अपने आपस में लड़ रहे हैं और खुद दे आर्मिंग द सिचुएशन। जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है कि जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है लोगों को प्रोटेक्ट रहे। लेकिन हाल फिलहाल में वहाँ की ये स्थिति है कि पूरी आर्मी फोर्स ऊपर हाथ खड़े हुए मजे ले रही है और अपने काम को पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है।